श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वते नमः। सिंहस्थ कुंभ महापर्व धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना का महापर्व है। धार्मिक जागृति द्वारा मानवता, त्याग, सेवा, उपकार, प्रेम, सदाचरण, अनुशासन, अहिंसा, सत्संग, भक्ति भाव, अध्यात्म चिंतन, परम शक्ति में विश्वास और सत्य मार्ग आदि आदर्श गुणों को स्थापित करने का पर्व है। यह हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन की पवित्र नदियों के तट पर भारतवासियों की आत्मा, आस्था, विश्वास और संस्कृति का शंखनाद करती है। हमारी संस्कृति के आस्था और विश्वास के प्रतीक कुंभ का संसार के लिए पौराणिक कथा का आधार ही नहीं, अपितु कालचक्र और काल गणना का वैज्ञानिक आधार भी है। भौगोलिक दृष्टि से संपूर्ण सनातन भारतीय संस्कृति के दर्शन इसमें होते हैं। धार्मिक दृष्टि से सिंहस्थ महापर्व की अपनी महिमा है, परंतु इसके समाज शास्त्रीय महत्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सिंहस्थ सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण की स्थितियों को समझने और उसी के अनुसार समाज निर्माण का एक श्रेष्ठ अवसर भी प्राप्त होता है। सही अर्थों में इसे 12 वर्षीय जन सम्मेलन कहा जा सकता है, जिसे प्रत्येक 4 वर्षों में अलग अलग भौगोलिक धार्मिक केंद्र पर आयोजित किया जाकर सनातन संस्कृति को संजीवनी प्रदान की जाती है। सिंहस्थ के लिए कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, श्री शिव जी के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद स्वरूप पारिजात पुष्प, जो भगवान विष्णु ने भेंट स्वरूप दुर्वासा जी को दिया था, उसे उन्होंने इंद्र को प्रदान किया। इंद्र अपने इंद्रासन के गर्भों में चूर उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु जी के समान तेजस्वी हो गया और उसने इंद्र को त्याग कर उस पुष्प को कुचलते हुए वर की ओर भाग गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को शक्तिहीन होने का, लक्ष्मीहीन, श्रीहीन होने का शाप दिया। दुर्वासा मुनि के शाप के फलस्वरूप समस्त शक्तियां श्री उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्य ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपना परचम फहरा दिया और देवताओं को पदच्युत करके स्वयं शासन करने लगे। तब इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और समस्त देवता ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर श्री दुर्वासा जी के श्राप के माध्यम से आपके पास से शक्ति चली गई है। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए श्री भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करो। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें खोजा हुआ वैभव पुनः मिल सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां पर ब्रह्म भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण हमसे हमारी शक्ति लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात को जान गए। तब देवगणों से बोले कि मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो।
क्योंकि तुम्हें केवल तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्य पर इस समय काल की विशेष कृपा है। जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्य का उचित समय नहीं आ जाता है, तब तक तुम उनसे संधि करो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थ के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु पराजित हो जाती है। इसलिए तुम को समुद्र मंथन करना चाहिए। यह कार्य अत्यंत ही दुष्कर है और यह कार्य बगैर दैत्यों की सहायता से पूरा नहीं किया जा सकता है। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ और उसके पश्चात दुष्ट दैत्य पर आक्रमण करो, तब वह तुम्हारा हित नहीं कर पाएंगे। अच्छा देवगण, वे जो शर्त रखे उसे स्वीकार कर लो। यह बात याद रखें कि शांति से सभी राज्य कार्य हो जाते हैं और क्रोध करने से कुछ नहीं होता है। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए। उन्हें अमृत के बारे में बतलाकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। देवताओं एवं दानवों के समुद्र मंथन से श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमीर, शंख, गजराज, धेनु, धनुष, शशि, कल्पतरु, धन्वंतरी, विष और वाज समस्त रत्नों के साथ अमृत कुंभ भी निकला। इस कुंभ को स्वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को सौंपी गई। इंद्र इस कार्य को करने के लिए सहायता स्वरूप सूर्य, चंद्र, शनि, बृहस्पति का सहयोग लिया और उसे मंथन स्थान से स्वर्ग की ओर लेकर चल दिए। इस बात का पता जब दैत्यों को पता चला तो उन्होंने उस अमृत कुंभ को छीनने के लिए उस पर आक्रमण किया। इस प्रकार जब इंद्रपुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर स्वर्ग द्वार की ओर जा रहे थे, तब उन्हें 4 अलग अलग स्थानों पर दैत्यों के साथ युद्ध कर अमृत कुंभ को बचाए रखना पड़ा। वे जो चारों स्थान जहां पर युद्ध हुआ और कुछ क्षण के लिए उस अमृत कुंभ को, अमृत कलश को रखा गया, वही स्थान पृथ्वी पर सिंहस्थ के केंद्र हुए, जो हरिद्वार, प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन है। जब राशियों में बृहस्पति होने पर कुंभ रखा जाता है, उन राशियों में गुरु आने पर स्थान पर कुंभ का पर्व का आयोजन होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि हरिद्वार, प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन के अलावा किसी और भी धार्मिक स्थल पर यह सिंहस्थ आयोजन नहीं होता है। अमृत की बूंद छिड़कने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के विशिष्ट योग के अवसर रहते हैं, वहां कुंभ पर्व का इन राशियों में ग्रह के संयोग होने पर आयोजन होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु, चंद्र और चंद्रमा का विशेष प्रयत्न रहा है। इसी कारण इन ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। ओम।